राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी सुखी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से हम आप सभी के लिए एक नई और प्यारी वीडियो लेकर आ गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है शाम से, जहाँ पर मतलब मम्मी घर पे नहीं थी, तो बस हम 4 लोग ही थे घर पर। तो मैंने सोचा कि केक ट्राई करते हैं बनाने के लिए। तो बस वही कुकर में बना रहे थे और उधर मैगी रख दी थी। 2 पैकेट मैगी थी तो उसको बना लिया था, क्योंकि मम्मी लहसुन प्याज खाती नहीं है और इसीलिए बना के हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मसाले में प्याज होता है इस वजह से। और यहाँ पर फिर हमारा पार्सल भी आ गया था, भैया देने आए थे, तो बस उसी को हम खोलने में लग गए थे। और साथ में हमारी बिटिया रानी भी आ गई थी हमारे साथ पार्सल खुलवाने के लिए। तो बस दोनों लोग मिलके इस पार्सल को खोलते हैं। और ये यहाँ पर अपनी मम्मी की पूरी हेल्प कर रही हैं खुलवाने में, कि जल्दी से बस खुल जाए और फिर ये देखें कि क्या आया है। यहाँ पर हमने मंगवाए थे 12 कंटेनर्स 500 ग्राम के। तो ये मतलब सामान रखने के लिए मंगाया था किचन का। तो बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छे लगे, उसकी रेटिंग भी अच्छी थी, व्यूज़ भी अच्छे थे। तो बस इसीलिए उसको मंगवा लिया था, क्योंकि पैकेट में सारा सामान रखा रहता है और फिर वो फैलता रहता है इधर उधर। तो बस इसीलिए मंगवा लिया था। और इससे पहले हमने इससे बड़े डिब्बे मंगवाए थे 1.5 किलो वाले, तो वो आए थे। फ़िलहाल उनको भी हमने यूज़ कर लिया है और डिब्बे बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद में वो तो खा पी करके रफ़ा दफ़ा कर दिया था मैगी वगैरह, और केक भी इधर बन चुका था। तो वो ऑलमोस्ट हमारा केक बनते बनते रह गया, क्योंकि स्लो में पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको तेज़ कर दिया था, तो जिसकी वजह से वो गुलगुले टाइप में बन गया था। बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो अब मुझे समझ में आ गया मेरी गलती क्या थी, तो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो शायद सही बन जाए। और उसके बाद में यहाँ हमारी चाय बन गई थी और हमारे पास रखा था चावल बहुत सारा। तो मैंने वीडियो देख के बनाने की कोशिश तो करी, लेकिन बन नहीं पाया। तो फ़िलहाल काफ़ी सारे मतलब सामान बर्बाद करने के बाद हमें समझ में आया कि ऐसे बनाएंगे। तो उसको हाई फ्लेम पे फिर हमने चावल के पकौड़े बनाए थे, जिसमें हमारा काफ़ी तेल और चावल आधा ख़राब भी हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्लो आंच में पकाए थे, जिसकी वजह से वो मतलब पूरा चावल फैल गया था। लेकिन जब समझ में आया और फ्लेम उसकी हाई करी, तब जा कर के वो पकौड़े बनना शुरू हुए थे। लेकिन पकौड़े बने बहुत अच्छे थे। और उसके बाद में ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है, जहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा चढ़े थे और फिर बारिश भी हो गई थी। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई थी कि जल भराव हो गया, मतलब पूरा गली भर गई थी। बट अच्छी बात ये है कि 5-10 मिनट में ये पानी निकल जाता है। तो उधर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर हमारे यहाँ हमारी गली से पानी निकल गया था। तो अच्छी बात ये है। और उसके बाद में ये रहे हमारे भगवान जी, ठाकुर जी राधा रानी। आप भी इनके दर्शन कर लो, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और फ़िलहाल मैंने आपको अपने मंदिर के पूरे मंदिर की वीडियो बनाकर दिखाई है। तो सारे भगवान हमारे मंदिर में विराजमान हैं। और नीचे हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं, जो सभी के प्रिय हैं, हमारे ही नहीं सबके प्रिय हैं। और फिर शाम को हमारी बिटिया रानी एक मतलब 11 महीने की हो जाती हैं, तो बस उन्हीं के लिए हम लोग केक मंगवा रहे थे। तो बस केक देख रहे थे कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चॉकलेट केक खाती हैं और कोई केक नहीं खाती हैं, ना पाइनएप्पल ना बटर स्कॉच। मतलब इन्हें चॉकलेट का फ्लेवर ही पसंद है, और चॉकलेट खाती भी बहुत है। और इनको तो इसीलिए जब हम लोग मतलब केक चॉकलेट वाला मंगाते तो ये भर भर के खाती हैं, और अगर और किसी फ्लेवर का मंगा देते तो फिर ये उस दिन चीखती भी नहीं है। तो बस चॉकलेट वाला ही हम लोग देख रहे थे कि कौन सा अच्छा है। तो फ़िलहाल एक सेलेक्ट करके फिर हमने मंगवा लिया था।
और उसकी थोड़ी देर बाद ही फिर हमारा केक भी आकर मतलब आ गया था और ये इन्होंने ले लिया था केक। तो बस अब इसको ऊपर से ही देखेंगे और उसके बाद में फिर फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में मतलब रख देंगे ताकि ये मेल्ट ना हो, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो और उसके बाद में फिर इस केक को रख देते हैं फ्रीज़र में और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया मैंने कि इनका ये 11 महीने की हो गई हैं, तो बस उसी खुशी में हम लोगों ने थोड़ा सा छोले वगैरह बनाए थे। और एक दिन पहले पापा इनके लिए रसगुल्ले भी ले आए थे, तो जो डिब्बा ऊपर रखा हुआ है वो रसगुल्ले का है। और यहाँ पर हम नहा धुल के आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ आज खीर, पूड़ी, छोले और पुलाव बनने वाला है। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए हमने दूध उबाल के मतलब दूध उबलने के लिए रख दिया था और ये ड्राई फ्रूट्स काट रहे थे। और इस बार मैंने थोड़ा नए तरीके से सोचा, तो चावल को मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है, उसके बाद में उसको डालेंगे। और वहाँ पे छोले हमने उबाल के रख दिए थे और पुलाव हमारे बन गए थे। तो बस जैसे ही वो दूध उबलता है इसमें हम डाल देंगे चावल। और उधर फिर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था, तो वो दूध तो गाय का आता है जो उबलने के लिए रखा है। और इसके लिए हमने फुल फैट मिल्क मंगवाया था अलग से 1 लीटर, तो उसकी फिर हमने खीर बनाई थी। और ये इधर हमारा छोला बनकर तैयार हो गया है और गरम गरम पूड़ियाँ निकालते जाएंगे, निकाल के रख देंगे, क्योंकि जब केक एक कटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 12 साढ़े 12 बज जाता है। तो ऑलमोस्ट खाना बन के बस तैयार हो गया था, बस हमारा पूड़ी निकालना था। तो बस जल्दी जल्दी पूड़ी भी निकाल देंगे। और ये रहे हमारे छोले, बहुत अच्छे बने थे और ग्रेवी भी इसकी बहुत ज़्यादा थिक थी। तो यहाँ पर ये लग चुकी हमारी थाली, तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और खीर भी बहुत ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट थी। और सिरका फ़िलहाल इस टाइम पे सिरका हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है क्योंकि बना हुआ है। और यहाँ पर ये ठिनठिना रही थी, मतलब रो रही थी, रुक नहीं रही थी, तो इसीलिए इनको अपने पास हम लिए बैठे थे और खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ी थोड़ी पूड़ी इन्होंने खाई थी। तो यहाँ पर सभी ने पहले खाना खा लिया था, क्योंकि जब केक कटिंग होता है तो बहुत टाइम लग जाता है और फिर मतलब ऐसा होता है कि 12 बज जाते, फिर खाने आने का भी इशू होता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर ये केक हमने मंगवा लिया था और ये बर्थडे टैग तो हमने अलग से मंगवाया था। तो इस बार इनके चाचू बैठाल के, चाचू और साथ में बुआ बैठी हुई हैं, वो बैठाल के इनको केक कटवा रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से सभी लोगों ने केक कटवा दिया था इनके साथ, बस इन्होंने ही नहीं कटवाया था, क्योंकि इनका मानना है कि इनको कैमरे में आने के लिए सुंदर दिखना चाहिए। तो फ़िलहाल हम लोगों ने किसी तरह इनको मनाया और इनके साथ केक कटाने के लिए राज़ी किया। तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि ये पता नहीं क्या सो करके उठी थी, तो इसलिए इनका मुंह बना हुआ था झांसी की रानी लग रही थी, तो सो कर उठी थी, शायद इस वजह से भी था। लेकिन उसके बाद फिर बहुत खेली थी। तो केक कटिंग हो चुकी है, बस भगवान को भोग लग जाए फिर सभी लोग इनको केक खिलाते हैं। उसके बाद आप देखना कैसे भर भर के ये केक खाती है। पहले तो मतलब पहले जब ये ट्राई करती हैं, पहले ये टेस्ट करती हैं कैसा है, और उसके बाद में जब इनको फ्लेवर समझ में आ जाता है तब ये भर भर के खाती हैं, मतलब फिर पूरे घर वाले खिलाते हैं। और जितना खिलाते हैं बस इनका मन वही होता है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। केक के लिए फिर मना नहीं होती है और चॉकलेट के लिए भी नहीं मना होती है। तो सबसे पहले बुआ ने खिलाया, चाचू ने भी खिला दिया, तो उसके बाद में फिर आ गए थे इनके बड़े वाले दादू। तो ये रहे पापा इनको खिला रहे, और आप देख सकते हो कितने मज़े से खा रही है, क्योंकि इसको ये केक बहुत पसंद है, चॉकलेट केक बहुत पसंद है। इसीलिए कभी कभी हम लोग 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि चॉकलेट केक इनके लिए नहीं लेकर के आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, मीठा इनका बहुत हो जाता है। उसके बाद में फिर इनकी बड़ी दादी आ जाती है और छोटे दादू आ जाते हैं इनको केक खिलाने के लिए। तो बारी बारी सब लोग इनको केक खिला रहे हो। ये देखिए केक खाने के बाद मतलब केक खा कर ये कितना ज़्यादा
खुश हो रही हैं। तो सोकर उठी थी तो इसी वजह से थोड़ा सा ऐसी लग रही हैं। और उसके बाद में बारी बारी सब एक एक करके फिर इनको केक खिलाते हैं। उसके बाद फिर इनकी छोटी दादी भी आती हैं केक खिलाने के लिए, और बाद में फिर हम और इनके पापा भी आते हैं इनको केक खिलाने के लिए। और केक खाकर तो ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और केक भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, आप देख सकते हो, मतलब मुंह में लगा पड़ा है। और ये हो रहा है कि अभी और भी खिला दे तो हम खा लें। तो बारी बस एक एक करके सभी ने ऑलमोस्ट ने केक खिला दिया था। तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने वही इनके फेस पे लगा दिया था। काट दिया चट्टा को। इसका बर्थडे पापा का बर्थडे हो गया ना, पापा का बर्थडे हो गया। चलो तो इनको केक खिलाने के बाद फिर बारी आ जाती है सबके केक खाने की। तो यहाँ पर पापा रसगुल्ले लाए थे और केक कटिंग हो गई थी, मतलब पीसेस में सभी के लिए केक निकाल दिया गया था। मौसी कटिंग कर रही थी तो यहाँ पर सभी के लिए मतलब केक निकाल दिया गया था और सभी ने खाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ बर्तन वर्तन जो बच्चे कुचे थे वो धुले गए। और बहुत दिन से सोच रहे थे ये साफ़ करने के लिए, क्योंकि जब ये बना था तो थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो 2-4 दिन से सोच रहे थे सफाई करने को। तो फाइनली टाइम आ गया था, टाइम लग गया तो फिर हमने कहा साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर ये भी बीच बीच में आई जा रही थी तो बस इन्हें ही हटा रहे थे ताकि कहीं इन्हें लग ना जाए, क्योंकि ये मतलब उसको खींच रही थी। तो कोना होता है जो लग जाता है, हमारे ही लग चुका है, तो बस इन्हीं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो इनको हटा दिया था। लेकिन फिर भी ये बार बार आई जा रही थी तो दीदी फिर इनको खिलाने के लिए बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पर हम सफाई करने के लग गए थे। और फिर साफ़ करने के बाद से भी हमने इसको साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी रख दी। तो ये साफ़ करने के बाद फिर हम आ जाते हैं इसके नीचे वाले में साफ़ करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने आपसे बताया था सामान मतलब पैकेट में रखा हुआ था तो उठाने में सारा सामान ऐसे ही गिर जाता था, खुले पैकेट रखे होते थे। तो जब दूसरा सामान निकालो तो वो सामान गिर जाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, आप देख सकते हो। तो बस साफ़ किया बस उसको। और उसके बाद में फिर सारा सामान मतलब जितने पैकेट में थे वो सारे हमने भर के रख दिए इन डिब्बों में। और उसके बाद में फिर इन डिब्बों को पहले हमने यहाँ पर उठाकर मतलब इसमें रखा था और उसके बाद में फिर कम समझ में आया तो फिर ऊपर हमने कबर्ड में रख दिया था। तो और बीच बीच में हमारी बिटिया रानी भी आकर हमें बहुत परेशान कर रही थी। तो फाइनली उसके बाद में फिर हो जाती है रात, क्योंकि सफाई करने के बाद फिर हम नहाने चले गए। फिर खाना पीना बनाया और खा पी करके फिर सब लोग सो गए थे। और ये इनका तो सोने का नाम ही नहीं लेती हैं, रात में जगती रहती है। और फिर ये दूसरे दिन का वीडियो होता है, यानी कि शनिवार का वीडियो होता है। तो यहाँ पर ये अपने वाहन के साथ वाहन में बैठकर बस इधर से उधर बस घूमती रहती हैं, जिधर मन जाता है उधर घूम जाती हैं। तो यहाँ पर हम इनको बुला रहे थे कि इधर आओ, क्योंकि इसकी मतलब ये क्या करती है, इसको स्पीड में चलाती है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्पीड से आ रही थी तो खा गई थी टक्कर। और शाम होते ही फिर ये आ गई थी छत पर। तो एरोप्लेन देख कर के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इनको एरोप्लेन दिखा दो तो एरोप्लेन काफ़ी देखने के लिए ये छत पर आती हैं। तो यहाँ पर जब आई
और जब ये एरोप्लेन देखती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। नीचे से तो कम ही दिखाई पड़ता है और जब छत पे आते तो दूर से दिखाई देता है। तो बस ये उसी को देख रही थी एकटक कि कब आए कब मैं देखूं पास से। तो बस और ये इसीलिए उसको बुला रही थी कि जल्दी आओ मैं देखूं। और दूर से आप देख रहे हो कि रोशनी बस दिख रही है और रोशनी में इनको दिख जाता है कि हाँ वो एरोप्लेन है। और उसके बाद में ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पास आती जा रही है और हमारी बिटिया की खुशी बढ़ती जाती है देखकर, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती हैं एरोप्लेन को। तो इनको यहाँ पर देखने देते हैं एरोप्लेन और उसके साथ इनको खुश होने देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से राधे राधे। चलेगी बच्चा।